देखो आज अपना जो टॉपिक है वो वेलोसिटी है। इससे पहले अपन ने स्पीड पढ़ा है और स्पीड के टाइप पढ़े हैं। तो अपन ने स्पीड क्या बताया था भाई, यूनिट टाइम में स्पीड ये बताया था अपन ने कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यूनिट टाइम में अपन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको बोला था अपन ने स्पीड बोला था। अब यहाँ वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट अपन कवर करने वाले हैं, यूनिट टाइम में अपन जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो अपने पास वेलोसिटी होगा। देखो अपन ने स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा था। अपन ने स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा था। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस के प्लेस पे ओनली क्या आ जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस, उसमें स्पीड में डिस्टेंस था, जबकि वेलोसिटी में यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं भाई, यूनिट टाइम में अपन जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो वेलोसिटी होगा अपने पास। एक दूसरी डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या इससे अपने इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं भाई, यूनिट टाइम में अपन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। सोचो कि यूनिट टाइम में अपन 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपन। सोचो यूनिट टाइम में जैसे मान लो पार्टिकल इस तरह से गया, एक बार समझो, ए से स्टार्ट हुआ और इस तरह से गया, यहाँ तक आया, बी तक आया। अब अपने को तो ये तो डिस्टेंस होगी, तो एक्चुअल पाथ है, ये तो क्या होगी बताओ, डिस्टेंस होगी। अपने को तो क्या चाहिए बताओ, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास, है ना। मान लो ये अपने पास 3 मीटर है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मीटर है बताओ, 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है अपने पास। यूनिट टाइम में अपन ने कवर किया है, मीनिंग 1 सेकंड में अपन ने कवर किया है डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। अब बताओ क्या हो जाएगा अपने पास, बोलो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। मीनिंग यूनिट टाइम में अपन जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा अपने पास है, वेलोसिटी हो जाएगा। यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो अपने पास वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे मैं और तुम्हारे को दोनों में एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार समझना। देखो जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसका मोशन इस तरह से हो रहा है, इस तरह से इसका मोशन हो रहा है, और मान लो बी पॉइंट तक आ गया वो, है ना। अब देखो ये टोटल जो पाथ लेंथ है, समझना, टोटल जो उसने अपने पास पाथ कवर किया है, इस पूरे पाथ को मैं ऐड करते जाऊंगा, समझना मेरी बात को ध्यान से। और मान लो ये टोटल जो पाथ है अपने पास, टोटल जो अपने पाथ कवर किया है, एक्चुअल जो पाथ है, और उसको अपने कैलकुलेट कर लिया। मान लो वो आ रहा है अपने पास 20 मीटर आ रहा है, वो 20 मीटर आ रहा है। टोटल पाथ में बोल रहा हूँ, टोटल पाथ कितना आ रहा है बताओ, 20 मीटर आ रहा है। और इसमें उसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे, समझना बात को, जब डिस्टेंस निकालेंगे वो, सॉरी अपनी स्पीड निकालेंगे, जब अपन क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बताएंगे, स्पीड का फॉर्मूला है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपने, एक्चुअल जो पाथ है वो 20 मीटर है, डिस्टेंस अपना कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, और कितना टाइम लगा इसमें, 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम लगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये अपनी स्पीड आ गई, ये अपनी क्या आ गई बताओ, स्पीड आ गई। अब अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी में अपने को डिस्टेंस नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए बताओ, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन करना है बताओ, फाइनल से ज्वाइन करना है। अपने को लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइन इनिशियल को किससे ज्वाइन करे बताओ, फाइनल से। और ये जो अपन ने लाइन ड्रॉ की, ये जो लाइन ड्रॉ की, इसका लेंथ मेजर कर लेंगे अपन। सपोज करो इसका लेंथ जो आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 10 मीटर आ रहा है, एक बार समझो कितना आ रहा है, 10 मीटर। टाइम कितना लगा था बताओ, टाइम वही आएगा कितना लगा था, 5 सेकंड। टाइम तो वही आएगा कितना लगा था बताओ, 5 सेकंड। तो अब बताओ कितना आ गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है बताओ, ये वेलोसिटी है। 2 मीटर पर सेकंड क्या है बताओ, वेलोसिटी है। और ये 4 मीटर पर सेकंड क्या थी बताओ, स्पीड थी। इसके पास और क्या आ गया बताओ, इसके पास डायरेक्शन भी आ गई बस।
इसके पास वेलोसिटी के बाद डायरेक्शन भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने कौन सी क्वांटिटी बताई थी, बताओ? वेक्टर क्वांटिटी बताई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब तुम बोलो डायरेक्शन कहाँ है? वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है भाई। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ए टू बी है भाई। ए को अपन ने किसे ज्वाइन किया है? बी से। तो बताओ डायरेक्शन क्या हुई? ए टू बी। ए से किधर बताओ? बी की तरफ, मतलब ए टू बी। ए से बी की तरफ किसकी डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट की। तो ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बताओ? ए से किधर हो जाएगी? बी की तरफ हो जाएगी। क्या समझ रहे हो? डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी बताओ? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये लिख देंगे 2 मीटर पर सेकंड। फिर डायरेक्शन की बात आएगी तो लिख देंगे ए टू बी। इनिशियल को किसे ज्वाइन किया है अपन ने बताओ? फाइनल से। एक लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन इनिशियल को अपने पास किसे ज्वाइन कर रही है बताओ? फाइनल से ज्वाइन कर रही है। अब देखो अपने पास इतना समझ आ गया तुम्हारे को भाई, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो स्पीड होती है, और यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट अपन कवर करेंगे वो वेलोसिटी होगा। डिफरेंस इतना सा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी के पास क्या है बताओ? डायरेक्शन है। तो लिखा है इट इज इक्वल टू दैट, ये जो वेलोसिटी है इसकी बात हो रही है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तुम कवर कर रहे हो। फॉर्मूला आ ही गया। देखो नोट में क्या लिखा है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन है भाई, किसके पास? वेलोसिटी के पास। फिर बता रहा हूँ, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सुनना, ये पॉइंट ध्यान लगाना। सेकंड वाला पॉइंट देखो, अपन ने लिखा था स्पीड नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती स्पीड नेगेटिव? क्योंकि देखो स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा था अपन ने, समझो स्पीड का जो फॉर्मूला आया था वो आया था अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम आया था। स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा था अपन ने वो क्या लिखा था बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और टाइम अपने पास, टाइम भी ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी और टाइम भी पॉजिटिव होगा, तो स्पीड भी ऑलवेज क्या होगी बताओ? पॉजिटिव होगी। समझ आई बात? तो उसमें ध्यान रखना, स्पीड में अपन ने लिखा था भाई स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर भी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे सोचो एक बार। देखो सेकंड पॉइंट लिखा है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे भाई? देखो अपन ने ये पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बताओ? जीरो भी हो सकता है। समझे बात? तो डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा, समझो ये तो पॉजिटिव है ही, डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो बताओ वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बताओ? नेगेटिव हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाएगा तो बताओ वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ आ गया होगा, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। अपन ने एक ओरिजिन बनाया था, फिर ओरिजिन से बताओ अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे थे। ओरिजिन से जब अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट को क्या ले रहे थे बताओ? पॉजिटिव ले रहे थे। और माइनस एक्स एक्स में जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट को अपन नेगेटिव ले रहे थे। और किसी पॉइंट तक जाकर वापस उसी पॉइंट पर आ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ रहा था बताओ? जीरो आ रहा था। मैंने पहले बता रखा है, वहां से देख लेना तुम। तो डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बताओ? जीरो हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में लिखा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज किसकी डायरेक्शन में होगी बताओ? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के लिए अपन ने क्या किया था बताओ? मैंने दो मेथड बताए थे तुम्हारे को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालने के। पहला मेथड तो ये था कि इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन करना था अपने को? फाइनल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी अपने। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करती हुई
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी। जैसे मान लो ये इनिशियल पॉइंट है अपना और ये फाइनल पॉइंट है, तो ए को बी से ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अभी बताओ अपने पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ ए टू बी होगी अपने पास। फिर अपन ने बताया भाई अपने एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं, कोई भी जैसे मान लो कर्व है, उस कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को सीकेंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी कर्व है अपने पास, समझो ये इस तरह का कोई कर्व है ना, और ये मान लो इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट था बताओ, फाइनल पॉइंट है। समझ आई बात। अब अपने को डायरेक्शन निकालनी है, अपने को क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो बताओ अपने पास है, जैसे मान लो पार्टिकल इस पाथ से गया है, ए से बी तक इस पाथ के थ्रू गया है, तो बताओ अपन ने क्या किया, इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दिया, इसको बोला जाता है सीकेंट। ये सीकेंट है, देखो ये सीकेंट है अपने पास। सीकेंट का मीनिंग किसी भी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को सीकेंट कहा जाता है। तो जो सीकेंट था वो किसकी डायरेक्शन दे रहा था बताओ अपने को, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे रहा था। और दूसरा अपन बता रहे थे इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन करती हुई लाइन बना रहे हैं, फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करती हुई क्या बना रहे हैं बताओ, लाइन है बना रहे हैं। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करती हुई लाइन बना रहे हैं, या फिर अपन इसको सीकेंट कहा है अपन ने कि सीकेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ गई अपने पास, तो बताओ किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन है आ जाएगी। तो थर्ड पॉइंट समझ आ गया होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। डायमेंशन की बात करते हैं, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो l की पावर 1 हो गया, और टाइम का हो जाएगा t की पावर 1, डिनोमिनेटर में t की पावर 1, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 1 हो जाएगा। यूनिट की अगर बात करेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का अपन SI में बात करेंगे तो मीटर हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो बताओ SI सिस्टम में मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और CGS की अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसके पास डायरेक्शन है, बस वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, और अपने को क्या लेना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट लेना है। जबकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं थी, वहां अपन क्या ले रहे थे बताओ, डिस्टेंस ले रहे थे। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जो फर्स्ट टाइप है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वहां पे अपन ने टाइप ऑफ स्पीड में फर्स्ट जो टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बताया था भाई, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो फिर वो कौन सी स्पीड बताई थी अपन ने बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड बताई थी। वैसे यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी, बताओ डिस्टेंस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो लिखा है ए बॉडी इज सेड टू हैव मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। वहां इक्वल डिस्टेंस आई थी, यहाँ इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ ए टाइम। समझ रहे होंगे मेरी बात को। यूनिफॉर्म स्पीड में अपन ने ये पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो फिर वो जो स्पीड थी अपन ने बताई थी, यूनिफॉर्म स्पीड बताई थी। यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी में अपने पास डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो लिखा है ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity if it covers equal displacements in equal intervals of time। या फिर दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी के पास देखो मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग जैसे मानो लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन भी है। जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट लिख दिया आपने, समझो क्या लिख दिया, टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन भी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो मैग्नीट्यूड होगा उसके पास, समझ रहे हो, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कर दो इसको, और एक क्या होगी उसके पास, डायरेक्शन होगी। दो चीजें हैं उसके पास,
डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। समझना इधर ध्यान से, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। सुनना मेरी बात को, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड में तो क्या था बताओ, स्पीड के पास से क्या नहीं थी बताओ, डायरेक्शन। तो ओनली वो किससे चेंज हो रही थी बताओ, मैग्नीट्यूड से ही चेंज हो रही थी। जो अपने पास ही न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। उससे क्या हो रही थी बताओ, चेंज हो रही थी। अब यहाँ अपने पास वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी आ गई बताओ, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ये मैग्नीट्यूड से भी चेंज होगी एज वेल एज किससे चेंज होगी बताओ, डायरेक्शन से। तो बताओ अब इसमें यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब मैग्नीट्यूड भी उसका सेम रहे, मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं हो, और क्या चेंज नहीं हो बताओ, डायरेक्शन भी क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो। तो दूसरी डेफिनेशन ये लिखी है, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी if magnitudes as well as direction of its velocity remains same। समझ गए होंगे मेरी बात को, स्पीड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू से ही चेंज होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग अपने लिख दिया 5 है, और यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड। फिर मान लो आ गया 8 मीटर पर सेकंड, तो बताओ ये वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? तो स्पीड तो ओनली इस न्यूमेरिकल वैल्यू के चेंज होने पे ही डिपेंड करेगी, बट वेलोसिटी इस न्यूमेरिकल वैल्यू के चेंज होने पे भी डिपेंड करेगी, एज वेल एज इस पे डिपेंड करेगी, वो डायरेक्शन पे भी क्या करेगी बताओ, डिपेंड करेगी। तो जैसे मान लो ये चेंज नहीं हो रहा है, सोचो ये तो कितना है बताओ, 5 ही है, ये तो 5 ही है, बट मान लो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बताओ फिर क्या उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दोगे क्या? फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि वेलोसिटी दो चीजों से चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ गए बात को, मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो रही है, एज वेल एज किससे चेंज हो रही है, वो डायरेक्शन से। समझ गए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी मैटर करेगा उसमें। तो बताओ अब न तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, न तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, तो अपने पास फिर उसको क्या बोला जाएगा बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। समझ आ गई होगी बात। सेकंड लिखा है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। पहले तो वही डेफिनेशन बना दिए कि अपने पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले लो, अनइक्वल टाइम इंटरवल ले लो, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ले लो, इक्वल टाइम इंटरवल ले लो। समझ रहे हो, जैसे वहां बनाया था अपन, तो लिखा है देखो, a body is said to be in variable velocity if it covers equal displacement। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो टाइम क्या आ जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा, इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इसका पॉजिटिव बना सकते हैं क्या, यहाँ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, और यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ क्या कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव, अब चेंज करना है, वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म है ये, तो या तो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज मत करो, या फिर इसको चेंज करो, इसको चेंज मत करो, या फिर दोनों को चेंज करो। तो देखो क्या लिखा है, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, समझ रहे हो बात को, जैसे 5 है, मान लो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो बताओ वेलोसिटी चेंज हुई नहीं हुई, चेंज हो गई अपने पास। या फिर क्या चेंज हो जाए बताओ, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज, मान लो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सोचो 5 भी है, क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो फिर भी क्या होगी बताओ, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, बोथ ऑफ देम चेंज, मीनिंग अपने पास मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, और मान लो क्या चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो वो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर उसको वेरिएबल वेलोसिटी अपने कह सकते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। सेम वैसा ही है, पर थोड़ा सा यहाँ डायरेक्शन का मैटर करेगा। यूनिफॉर्म में तो बता दोगे कि अपने पास क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू पे एज वेल एज डायरेक्शन पे, तो दोनों ही चेंज नहीं होनी चाहिए, न तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होनी चाहिए, नहीं डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या बताया अपन ने भाई, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मान लो डायरेक्शन चेंज हुई, ये चेंज नहीं हुई, मान लो दोनों चेंज होगी, तो ये तीनों ही किस पे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। इसको चेंज कर दो, इसको चेंज मत करो, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल है, और इसको चेंज कर दो, इसको चेंज मत करो, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, और दोनों को चेंज कर दो, वो भी क्या है बताओ, नॉन यूनिफॉर्म।
आई थिंक समझ आती होगी डेफिनेशन जो लिखी है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।